ये कहानी है अमीर गरीब बेटी का सावन का झूला। ममता की दो बेटियां थी, रश्मि और शिल्पा। दोनों ही बेटियों की ममता ने शादी कर दी थी और इत्तेफाक से दोनों के ससुराल आमने सामने थे। फर्क इतना था कि रश्मि एक अमीर घर में गई थी और शिल्पा एक गरीब घर में। सावन करीब आ रहा था। एक दिन ममता अपने पति से बोली, अजी सावन आ रहा है, हमारे यहाँ रस्म के मुताबिक दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में झूला डालेंगी और पूजा करेंगी, और इस पूजा में उनके मायके की तरफ से तोहफा हमें लेकर जाना है। तो मैं कह रही थी कि हम दोनों ही तोहफा लेकर चलेंगे। आप मेरे साथ बाजार चलिए और मुझे शॉपिंग करवा दीजिए। दोनों बेटियों के लिए लाल चूड़ियाँ, कपड़े, मिठाई, फल, ये सब कुछ खरीदना है मुझे। हाँ भाई, खरीद लेना। मैं समझ सकता हूँ कि बेटियों की सावन की पूजा है, इसलिए तुम इतनी एक्साइटेड हो। वो सब तो ठीक है ममता, लेकिन एक दिक्कत है कि बिजनेस के लिए मुझे बाहर जाना है। मुझे थोड़ा काम है तो मैं अकेले ही जाना होगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। बाकी जो चीजें तुम कह रही हो मैं तुम्हें सब दिलवा देता हूँ। हाँ जी ठीक है, वैसे आप चलते तो अच्छा होता। ममता अपने पति के साथ शॉपिंग पर जाती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत सारी चीजें खरीद लेती हैं। दूसरी तरफ उसकी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में सावन की पूजा की तैयारी कर रही थी और झूला डालने की भी तैयारी कर रही थी। रश्मि अपने पति से बोलती है, ए जी, आप तो मुझे 50,000 दे दीजिए। मैं बहुत सुंदर सा झूला बाजार से खरीद कर लाऊंगी और इसे डेकोरेशन वाले को पैसा देकर फूलों से सजवाऊंगी। और हाँ, आंगन के आसपास का भी डेकोरेशन अच्छी तरह होगा और कई तरह की मिठाइयाँ, और अपने लिए मुझे कपड़े भी तो लाने हैं। बहुत तैयारी करनी है मुझे। अरे रश्मि, रिलैक्स, सब कर लेना भाई। मैं भी समझता हूँ कि तुम्हारा पहला सावन है, तुम नहीं चाहती कि कोई कमी रह जाए। ठीक है, तो मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए ले लेना और सारी तैयारी कर लेना। और हाँ, तुमने अपनी माँ को निमंत्रण दे दिया ना? अरे अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, मैं अभी माँ को फोन करके आने के लिए कहती हूँ। उसके बाद रश्मि ने फोन किया और अपनी माँ को आमंत्रित किया। दूसरी तरफ शिल्पा भी अपने पति से बोली, अजी सावन आ रहा है और मुझे सावन की पूजा करनी है। हमारे यहाँ झूला डालना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मुझे झूला डालना होगा और साथ ही पूजा की तैयारी भी करनी है। तो मिठाई और कुछ फल भी लगेंगे, आप मुझे वो सब दिला दीजिए तो मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। शिल्पा, तुम तो जानती हो कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें एक महंगा झूला और डेकोरेशन के लिए फूल और महंगे कपड़े दिला सकूं। बस मेरे पास तो 500 रुपए ही हैं। अजी इसमें इतना उदास होने की क्या बात है। इन 500 में पूजा का सामान और भगवान के भोग के लिए मिठाइयाँ आ जाएंगी। बाकी कुछ चीजें मैं घर पर ही बना लूंगी। अब रही बात झूले की, तो हमारे घर पर बड़ी बड़ी रस्सियाँ पड़ी हैं, हम उनको निकाल लेते हैं और लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर उसमें रस्सी बांधकर उसका झूला बना लेते हैं और सामने जो आंगन में पेड़ लगा है उसमें बांध देते हैं। बस हो गया हमारा सावन का झूला तैयार। शिल्पा, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं माँ को फोन करके पूजा में आने के लिए बोल देती हूँ। फिर शिल्पा भी अपनी माँ को फोन करके अपने घर आने का निमंत्रण देती है। सावन की पूजा का दिन भी आ जाता है। दोनों बहनें अपने अपने आंगन के घर में झूला डालती है और पूजा की तैयारी करती है। रश्मि बहुत महंगा झूला खरीद कर लाई और साथ ही उसने डेकोरेशन वाले को बुलाकर फूलों की सजावट करने के लिए कहा। डेकोरेशन वाला फूलों की सजावट करने लगा। उसने पहले झूले को फूलों से पूरी तरह से सजाया, उसके बाद आसपास भी उसने बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई और सारे फूलों से पूरे आंगन को सजा दिया। रश्मि ने एक महंगी लाल साड़ी पहनी और महंगी चूड़ियों का सेट भी। उसने अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भी पूजा में रखी। रश्मि बहुत खुश थी। दूसरी तरफ शिल्पा और उसके पति ने लकड़ियों को जोड़कर उसमें रस्सी बांधकर झूला बनाया और फिर उसे पेड़ से बांधकर लटकाने लगी। तभी शिल्पा की 8 साल की बेटी जमुना वहां पर आई और कुछ फूल अपनी माँ को देते हुए बोली, माँ ये लो, मैं मोहल्ले से कुछ फूल चुनकर लाई हूँ, आप इसे अपने झूले पर लगा दो। आप इन फूलों से झूले को सजाओगी तो झूला बहुत सुंदर लगेगा। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत ही सुंदर फूल लेकर आई है। मैं इसे अभी झूले पर लगा देती हूँ, इससे झूला और ज्यादा सुंदर लगेगा और सब लोग देखते रह जाएंगे।
अब शिल्पा ने उन सारे फूलों को झूले पर लगा दिया। झूले के पास में पूजा का सामान रखा, हाथों से बने हुए कुछ गुजिया रखे, कुछ फूल रखे, बाहर से लाई हुई कुछ मिठाइयाँ रखी और फिर अपनी शादी की साड़ी पहनकर आ गई। विशाल जमुना को देखकर बोला, जमुना तुम तो बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हो, बहुत सुंदर और प्यारी। जमुना ये सुनकर शर्मा गई। दूसरी तरफ रश्मि की भी सारी तैयारियां हो गई। रश्मि के यहाँ तो कुछ मेहमान भी आ चुके हैं। रश्मि उनसे बातें करने में बिजी थी। तभी उसकी माँ वहां पर आई और शिल्पा को बोली, रश्मि बेटा कैसी है, सब कुछ ठीक तो है ना? माँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने बहुत महंगी साड़ी पहनी है, लग रही है ना सुंदर और अलग? बहुत सुंदर लग रही है बेटा, और सबसे अलग भी। अच्छा माँ आओ ना, मैं आपको झूला दिखाती हूँ। इस पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर झूला मेरा है। जो कि देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। रश्मि अपनी माँ को झूले के पास ले जाती है और वो झूला दिखाते हुए कहती है, बताओ माँ मैंने अपना झूला कैसे सजाया है? बहुत खर्चा किया है मैंने, है ना सुंदर? जो भी इसको देखेगा देखता रह जाएगा और उसका दीवाना हो जाएगा। ममता को वो झूला बहुत पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करते हुए प्यार से अपनी बेटी से कहती है, बेटा तेरा झूला तो सचमुच बहुत सुंदर है, एक बार बैठकर देख लो, उसके बाद में इसकी अच्छे से तारीफ कर पाऊंगी। ममता जैसे ही ये कहकर झूले पर बैठने लगती है तो रश्मि उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है और कहती है, अरे नहीं नहीं माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने इस झूले को बड़े ही अरमानों से सजाया है और मेरा बहुत ही खर्चा हुआ है। इस झूले पर पहले मैं बैठूंगी और अपनी वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद कोई और बैठ सकता है। ये बात सुनकर ममता को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद रश्मि ने पूजा की, फिर झूले पर बैठकर झूली। ममता ने रश्मि को सारे गिफ्ट दिए। फिर रश्मि बोली, माँ तुम झूले पर बैठकर झूला झूलो, तुम इस पर झूला झूलोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे पहले ही काफी देर हो चुकी है और तुझे तो पता है कि मुझे तेरी बहन के यहाँ भी जाना है, इसलिए तू रहने दे, फिर कभी। ममता ऐसा कहकर रश्मि की बात टाल देती है और फिर रश्मि से प्यार से कहती है, अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, मुझे तेरी बहन के यहाँ भी जाना है, वरना उसे बुरा लगेगा अगर मैं उसके घर नहीं गई तो। ममता की बात सुनकर रश्मि मुंह बनाते हुए कहती है, माँ तुम शिल्पा के यहाँ जा रही हो तो इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी तुम्हें शिल्पा के यहाँ जाकर क्या ही मिलेगा? तुम्हें तो पता है ना कि वो कितनी गरीब है, वो एक झूला तक नहीं खरीद पाई। मेरी काम वाली बता रही थी उसने अपने हाथों का बना हुआ झूला डाला है और उसका घर तो ज्यादा पकवान भी नहीं है, यहाँ तक कि उसने नई साड़ी भी नहीं खरीदी, अपनी शादी की साड़ी पहन रखी है। मैं तो कहती हूँ अभी रुको ना, कम से कम खाना तो खाकर जाओ, मैंने बहुत सारे पकवान बनवाए हैं। नहीं बेटा, मेरा पेट तो तुझे देखकर ही भर गया और माँ को अपनी बेटियों से सम्मान और प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर तेरी बहन भी तो मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे उसके लिए यहाँ जाना ही होगा। ऐसा कहकर ममता वहाँ से निकल जाती है और वो सीधे शिल्पा के यहाँ पहुँचती है। शिल्पा अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शिल्पा ने माँ को देखा वो दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और बोली, आ गई माँ तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे तो लगा था कि आप आज आएंगी ही नहीं। मेरी सावन की पूजा भला तुम्हारे बिना कैसे हो जाती? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी माँ, इसलिए मैंने आपका इंतजार किया कि मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर आओगे। हाँ बेटा, इसलिए तो आ ही गई हूँ मैं। माँ आओ ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने और इन्होंने मिलकर कितना अच्छा झूला डाला है और उसे फूलों से भी सजाया है। शिल्पा ममता को खींचकर अपने झूले के पास ले जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बहुत अमीर तो नहीं कि बहुत महंगा झूला लगा सकती, लेकिन मैंने और मेरे पति ने बड़े प्रेम से झूला लगाया है और हाँ, इस झूले पर अभी तक कोई नहीं बैठा। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं सबसे पहले अपनी माँ को बिठाऊंगी झूले पर। प्लीज माँ, आप इस झूले पर बैठकर शगुन कर दो ना। नहीं नहीं बेटी, ये झूला तूने और तेरे पति ने इतने प्रेम से बनाया है, तू पहले इस झूले पर बैठ, मैं बाद में बैठ जाऊंगी। नहीं माँ, पहले आप ही झूले पर बैठो, प्लीज मेरी बात मत काटो, मैंने बड़े प्रेम से ये झूला आपके लिए सजाया है। हाँ नानी माँ, बिल्कुल सही कह रही है माँ, इस झूले में सबसे पहले आपको ही बैठना चाहिए।
शिल्पा और जमुना की जिद को देखकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। वो झूले पर बैठी झूला झूली। उसके बाद सबने मिलकर पूजा की। फिर ममता ने अपने लाए हुए सारे तोहफे शिल्पा को दिए। शिल्पा बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तेरे घर आकर तो मुझे सचमुच परम सुख की अनुभूति हुई है। जीती रहे मेरी बेटी। फिर ममता ने शिल्पा के साथ खाना खाया और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। ममता कार में बैठी सोच रही थी, रश्मि अमीर होकर भी गरीब है क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोचती है। उसे अपनी माँ को सम्मान देना नहीं आया, जबकि शिल्पा गरीब होकर भी मन की धनी है क्योंकि उसने मुझे जो सम्मान दिया मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती।